नमस्कार, पिथौरागढ़ समाचार में आपका स्वागत है। पिथौरागढ़ जनपद सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में आज बागेश्वर के जिला महिला चिकित्सालय में भर्ती एक गर्भवती महिला को पुलिस महिला आरक्षी द्वारा रक्तदान कर मानवता का फर्ज निभाया। बीते दिवस चिकित्सालय में भर्ती एक गर्भवती महिला को एक यूनिट AB पॉजिटिव ब्लड की आवश्यकता पड़ने की सूचना पुलिस मीडिया सेल को मिली, जिस पर अभिसूचना इकाई में तैनात महिला आरक्षी दीपा बोरा ने अविलंब अस्पताल पहुंचकर एक यूनिट रक्तदान कर मानवता का फर्ज निभाया, जिसको लेकर गर्भवती महिला के परिजनों सहित तमाम लोगों ने महिला पुलिस कर्मी की सराहना करते हुए आभार भी जताया है। उत्तराखंड में बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से देश के राष्ट्रपति को एक पत्र प्रेषित कर समलैंगिक विवाह को मान्यता न दिए जाने की मांग की है। बजरंग दल के प्रांत सुरक्षा प्रमुख सोनम पांडे व विहिप जिला मंत्री विनीत पाठक के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं द्वारा राष्ट्रपति को प्रेषित ज्ञापन में कहा गया है कि समलैंगिक विवाह भारतीय संस्कृति के बिल्कुल उलट है और भारत में इसकी कोई व्यवहारिकता नहीं है। कहा कि समलैंगिक विवाह का विचार पश्चिमी संस्कृति का परिचायक है। भारत की विवाह परंपरा को गौरवशाली परंपरा बताते हुए देश में समलैंगिक विवाह का अनुमति कतई नहीं दी जाने की मांग की। ज्ञापन सौंपने वालों में जिला संयोजक पवन नाथ, डॉक्टर तारा सिंह, महेश जोशी, गोपाल धामी, धीरज वर्मा, मुकेश भट्ट, सूरज बिष्ट, हरीश खड़ायत आदि शामिल थे। बजरंग दल के हम सभी कार्यकर्ता प्रांत सुरक्षा प्रमुख सोनम पांडे जी के नेतृत्व में आज जिलाधिकारी कार्यालय में आए हुए हैं। माननीय महामहिम को हमने एक राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो समलैंगिक विवाह में जो विधि मान्य इसको बनाने के लिए जो आतुरता और जो तत्परता दिखाई जा रही है, उसके लिए हमने उसके अनुरोध में एक हमने पत्र दिया। देखिए, भारतीय संस्कृति एक सनातन धर्म है, प्राचीन धर्म है। इस पर जो पाश्चात्य संस्कृति का जो समलैंगिकता का विवाह का जो कुठाराघात हो रहा है, यह हम सहन नहीं करेंगे। और हम ये कहना चाहते हैं कि पाश्चात्य संस्कृति जो हमारे ऊपर हावी हो रही है, इन लोगों को हम अनुरोध करते हैं महामहिम को कि यह हमें कतई बर्दाश्त नहीं होगा। इसके लिए हम संपूर्ण भारत में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ज्ञापन देते हैं। पिथौरागढ़ में आगामी वर्षा काल के आगमन को देखते हुए जिलाधिकारी रीना जोशी ने आपदा प्रबंधन की पूर्व तैयारियों को लेकर विकास भवन सभागार में विभिन्न विभागीय अधिकारियों की बैठक लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। इस दौरान उन्होंने राजस्व, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा, विद्युत, जल संस्थान, लोक निर्माण विभाग, SSB, IT, BP, BRO, सेना सहित अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ आपदा प्रबंधन की पूर्व तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा की और आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान DM ने यात्रा मार्ग में भूस्खलन वाले स्थानों को चिन्हित करने, JCB मशीन तैनात करने, झाड़ी कटान, सफाई व्यवस्था, हेलीपैड की सूची उपलब्ध कराने, संवेदनशील भवनों का चिन्हीकरण, तहसील क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित सभी कंट्रोल रूम की व्यवस्थाओं को दुरुस्त किए जाने, जर्जर हाल स्कूलों का चिन्हीकरण करने व इन भवनों में कक्षाएं संचालित न करने तथा विद्युत पेयजल आपूर्ति बाधित होने पर शीघ्र सुचारू नाले व नालियों की सफाई करने सहित अन्य आवश्यक निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट स्थित चामुंडा मंदिर में श्रीमद देवी भागवत कथा जारी है। कथा श्रवण को दूर दूर से श्रद्धालु मंदिर परिसर में पहुंच रहे हैं। भागवत कथा के छठे दिवस कथा व्यास योगेंद्र प्रसाद जोशी नवल ने भगवान श्री कृष्ण का शंकर भगवान की प्रसन्नता के लिए तप करना सहित जगत जननी माता जगदम्बा की कथा का सुंदर वर्णन किया। पुरोहित गिरीश जोशी द्वारा मुख्य यजमान वीरेंद्र सिंह बोरा को पूजा अर्चना कराई। कथा समाप्ति के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसका सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। भागवत कथा के दौरान भजन कीर्तन से क्षेत्र का वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। बीते दिनों अल्मोड़ा के रानीखेत मुख्य बाजार में चोरों ने ATM मशीन को उखाड़ दिया और चोरों द्वारा बिंता स्थित सहकारी बैंक में धावा बोलने की खबर सामने आई है। हालांकि चोर बैंक के अंदर घुसकर लकार तोड़ने में असफल रहे। मिली जानकारी के अनुसार अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक की शाखा में चोरों ने बैंक के ताले तोड़कर CCTV कैमरों के तार काटे और लाकर रूम में पहुंच गए। लेकर लाकर तोड़ने में नाकाम होने पर वहां से चले गए। सुबह बैंक खुलने पर कर्मचारी
पहुंचे तो उन्होंने ताले टूटे देखे, जिसकी सूचना पुलिस और उच्चाधिकारी को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने स्थल पर पहुंचकर निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी। पुलिस की कार्रवाई जारी है। पिथौरागढ़ के दयासागर इंटर कॉलेज का 22वां वार्षिकोत्सव विभिन्न रंगारंग कार्यक्रमों के साथ संपन्न हो गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका पूरा व मेथोडिस्ट चर्च के पास्टर विनय गवन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस दौरान अतिथियों ने विद्यालय के प्रयासों की सराहना की। इस दौरान बच्चों ने विभिन्न रंगारंग व सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। अतिथियों द्वारा विद्यालय के अव्वल स्थान प्राप्त विद्यार्थियों को सम्मानित कर शुभकामनाएं दी गई। विद्यालय के प्रवक्ता खीमराज जोशी द्वारा विद्यालय की आख्या प्रस्तुत करने के साथ कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर प्रशासक आलोक लुइस, प्रधानाचार्य निर्मला बल्दिया, नीतू लुइस, रूबीना, राजेंद्र चुफाल, नमिता पंत, सूरज जोशी, रेखा जोशी, मुकेश जोशी, अनुभव बिष्ट, नीमा पांडे सहित कई शिक्षक शिक्षिकाएं व अभिभावक मौजूद थे। संचालन रश्मि कन्याल द्वारा किया गया। प्रदेश के मैदानी व पहाड़ी क्षेत्रों में आए दिन दुखद हादसों की खबर सामने आ रही है। हादसे थमने का नाम नहीं ले रही है। एक दुखद हादसे की खबर बीते दिवस बनबसा खटीमा से आ रही है, जिसमें पिता पुत्र की दर्दनाक मौत हो गई और पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मिली जानकारी के अनुसार बीते दिवस बनबसा के फागपुर निवासी हरदेव सिंह उम्र 42 वर्ष अपनी पत्नी सिमरनप्रीत और 3 वर्षीय पुत्री अर्शदीप के साथ स्कूटी से यूपी सीमा से सटे गांव टांडा विजयसी में अपनी जमीन देखकर लौट रहे थे। इस दौरान पोलीगंज के निकट अचानक एक मुड़ रहे वाहन से स्कूटी टकरा गई और स्कूटी में सवार पति पत्नी और पुत्री सड़क पर गिर गए। इसी दौरान एक तेज रफ्तार से आ रहे कैंटर की चपेट में आने से पिता व पुत्री की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस टीम ने घायल महिला को 108 के माध्यम से निकट के अस्पताल पहुंचाया। पिता पुत्र की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और गांव क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ सीबीएसई न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कंप्यूटर लैब सहित सभी कोर्सेज के लिए प्रोजेक्टर स्लाइड्स और साइंस लैब के साथ वेंटिलेटेड क्लासरूम्स, ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी इस स्कूल को वर्तमान में सभी बच्चों की पहली पसंद बनाता है। सीबीएसई व यूके बोर्ड तथा समस्त पब्लिक स्कूल की पुस्तकें, रिफ्रेशर, एनसीईआरटी कॉपी, स्टेशनरी, स्कूल बैग थोक रेट में प्राप्त करें। शहर का एकमात्र थोक प्रतिष्ठान मनोज जर्नल स्टोर, पुस्तक विक्रेता, खड़ी गली, टकाना रोड, पिथौरागढ़। एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें। धन्यवाद। नमस्कार। श्री मां नर्मदेश्वर संस्कृत विद्यालय कैलाश आश्रम सुवाकोट वड्डा, जो कि निःशुल्क आवासीय विद्यालय है और संस्कृत शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र है, में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। इच्छुक अभिभावक अपने नौनिहालों को यदि संस्कारवान व आधुनिक शिक्षा प्रदान कराना चाहते हैं तो विद्यालय में संपर्क करें। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़े समाचार सुनें। धन्यवाद।